हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एसटीए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य कृषि सेवा के नाम से ये परीक्षा 2024 में आपकी प्रस्तावित है। तो इसका जो फॉर्म आप लोगों ने तो भर ही दिया होगा। अगर नहीं भरे हैं तो आप लोग जल्दी से इसको अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए, इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न में देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग के रूप में देख सकते हैं। पहले यहाँ पे चरण लिखा हुआ है और उस चरण में कौन सी परीक्षा होगी और कितनी परीक्षाएं होंगी वो सब पूरा इसमें हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से दिया हुआ है। क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे काफ़ी इधर उधर करके चीज़ें हैं, तो आप लोग को सहूलियत के लिए थोड़ा हमने आपका एक अच्छा से बनाया हुआ है, जिससे आपको आराम से कम समय में आपको अच्छे से समझ में आ जाए क्या है। देखिए, चरण क्या है, तो दो चरण है। एक प्रथम चरण है, बहुविकल्पीय टाइप का होगा, जिसको प्री परीक्षा हम बोल सकते हैं। दूसरा है मुख्य चरण, जो कि आपका मेंस है। तो प्रथम चरण में केवल एक पेपर होगा। कितना पेपर होगा? एक पेपर होगा, जो कि 120 प्रश्नों का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न तथा कृषि के 80 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा तो 300 अंकों का परीक्षा होगा। 120 प्रश्न आपके 300 अंक के होंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में आते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके द्वितीय चरण में क्या होगा? द्वितीय चरण में आपका रिटर्न होगा, जिसमें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र होंगे। पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा, जो कि 1.5 घंटे का होगा और 50 अंक का होगा, ठीक। द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी और निबंध का होगा, जो भी 1.5 घंटे का होगा और 50 नंबर का होगा, जिसमें 25 नंबर के निबंध और 25 नंबर से आपके उसमें पैराग्राफ का जो है उसका जो है विस्तृत वर्णन करना और पर्यायवाची विलोम इत्यादि चीज़ पूछे जाएंगे, ठीक है। वो कि अभी हम आगे देखेंगे। तो आप समझ गए कि प्री में आपको केवल एक परीक्षा देनी है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और द्वितीय परीक्षा आपकी लिखित की होगी। और इसमें एक ही दिन में, मुझे लगता है वहाँ पे दिया है, एक ही दिन में पेपर हो जाएगा। ये प्रथम सत्र में दिया है। इसमें आपको 1.5 घंटा, मतलब एक ही बार में बैठेंगे, 1.5 घंटे के बाद दूसरा पेपर मिल जाएगा, ऐसा होगा। और जो है इसके बाद द्वितीय चरण में 3 घंटे का पेपर हो जाएगा। एक ही दिन में मुझे लगता है पेपर ये लोग करा लेंगे। और तृतीय कुछ में जो कि आपका साक्षात्कार है, केवल 4 पोस्टों को छोड़कर एसटीए में नहीं है, जिसमें 50 अंक का साक्षात्कार होना है। तो सारे का साक्षात्कार नहीं होगा, एसटीए में नहीं होगा। तो मुख्य परीक्षा से ही आपकी मेरिट बनेगी, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा। तो जिसमें अगर आपका इंटरव्यू है तो उसका पूरा मार्क कितना हो गया? 400, ठीक। यहाँ ना लिख के यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 400 अंक का टोटल हो गया आपका। 50 अंक का सामान्य अध्ययन, 50 का हिंदी और 250 अंक का ये, तो 350 नंबर, ये 400 की आपकी 400 में पूरी मेरिट बनने वाली है। तो ये आपने जान लिया। अब इसमें पूछेंगे कैसे, इनका पैटर्न क्या होगा, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप लोग तो जान गए हैं, ठीक। बहुत सारे मित्रों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, समझ लिया होगा, लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र नहीं जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो उनको हम बस बता देते हैं। क्योंकि किस मान लीजिए एसटीए की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा रास्ता पता होना चाहिए। भाई इतना इतना परीक्षा होगी, इसमें ये आएगा वो आएगा, पूरा क्लियर होना चाहिए दिमाग में रोड मैप, ठीक। तो देख लेते हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि सामान्य अध्ययन का है। इसमें आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। कितने प्रश्न? 10 प्रश्न एक एक नंबर के, 5 प्रश्न 3 नंबर के, ठीक। कितना हो गया? 10 नंबर और 5 3 15 नंबर, 25 नंबर हो गया। और जो है 5 प्रश्न आपके 5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 25 हो गए। 25 ये 25 हो, 50 नंबर का हो गया। देखिए, बहुत आसान ये पेपर होने वाला है। आपको 1 नंबर वाले में केवल 25 वर्ड लिखना है, ठीक। और 3 नंबर वाले में केवल 75 वर्ड लिखना है, और 5 नंबर में केवल 125 वर्डों में आपका आंसर दे देना है, ठीक। तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न है। द्वितीय प्रश्न में के पत्र में क्या होगा? देखिए, इन्होंने दे रखा प्रथम खंड 25 अंक, जो कि हिंदी से पूछे जाएंगे, और द्वितीय खंड 25 अंक आपके निबंध पूछे जाएंगे। कितना है, ठीक। और तृतीय प्रश्न पत्र में आप आते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र में क्या करेंगे? ये प्रश्नों की कुल संख्या आपके 8 होगी। प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, खंड ए आ और खंड बा।
ठीक। खंड आ में 4 प्रश्न होंगे और खंड बा में भी 4 प्रश्न होंगे, मतलब 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी, 4 प्रश्न होंगे दोनों में। उसमें से भी क्या होगा, प्रश्न 1 तथा प्रश्न 5, प्रथम प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न जो है अनिवार्य होगा। क्या होगा, अनिवार्य होगा। पार्ट ए का पहला तो पहला प्रश्न हो गया, पार्ट बी का पहला तो 5वां प्रश्न हो गया, दोनों अनिवार्य रहेंगे। और प्रत्येक खंड से न्यूनतम 2 प्रश्न करना होगा। तो अनिवार्य तो आप करेंगे ही, उसके अलावा एक प्रश्न और करना होगा। और लेकिन आपको करना टोटल कितने प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न करने हैं। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्थात कहने की बात है 8 में से आपको 5 ही प्रश्न करने हैं। यहाँ पे भी कितना ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो ये आपके पूरा पैटर्न है। ठीक। बहुत सारे मित्र उन्होंने पढ़ के पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के फॉर्म भरते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 80% लोग नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग नोटिफिकेशन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए वीडियो है, वो समझ लें और अपना माइंड सेट करके उस हिसाब से पढ़ाई करें। अब देख लेते हैं प्रथम प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, ठीक है, भारतीय राजतंत्र, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अनुसंधान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बौद्धिक, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग, उत्तर प्रदेश से संबंधित चीज़ पूछे जाएंगी, और मैथ और पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण आपसे पूछे जाएंगे। ठीक। तो ये 11 पॉइंट है, जिससे आपको 40 केवल नंबर पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, केवल 40 प्रश्न, नंबर की नहीं बात कर रहा हूँ, 40 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है। और एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 2.5 नंबर का, क्योंकि 120 और इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 240 और 120 का आधा। हाँ ठीक है, एक प्रश्न आपका 2.5 मार्क्स का रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये कृषि विषय है, तो इसको हम पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ से आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी हमने आपको बता ही दिया। मुख्य परीक्षा में आप आएंगे तो समान अध्ययन, समान अध्ययन में भी क्या रहेगा, समान अध्ययन में आपका कृषि भी रहेगा। मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं हम, 1 मिनट, हाँ मुख्य परीक्षा में हम बात कर रहे हैं आपके। तो समान अध्ययन में आपका दोनों चीज़ आएगा। जैसे समान अध्ययन जब प्री है तो उसमें भी समान अध्ययन और कृषि के प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें 40 वो और 80 वो आ रहे हैं। तो इसमें भी मुख्य परीक्षा जब आप प्री पास हो जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, तो मुख्य परीक्षा में भी आपका समान अध्ययन, कृषि और समान अध्ययन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 50 अंक के होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र अभी हमने बताया हिंदी का होगा। हिंदी में भी क्या है, उसमें भी डिवाइड कर दिया भाई। 50 नंबर का हम पूछेंगे आपसे निबंध, और 50 नंबर में आपसे हम पूछेंगे कि आपठित गद्यांश का भाई संक्षेपण लिखो, और आपसे अनेकार्थी, विलोम, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, चिन्ह, ये सब हम पूछ लेंगे आपसे। ठीक। तो आसान होगा, ये सब आप लोग पढ़ते ही हैं। और उसमें भी देखिए निबंध में उन्होंने टॉपिक दे दिया आपको कि इसी क्षेत्र से हम पूछेंगे भाई। साहित्यिक, राष्ट्रीय विकास, अंतर्राष्ट्रीय, विज्ञान एवं पर्यावरण, इन्हीं सब से हम पूछेंगे, आपसे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछेंगे। तृतीय प्रश्न पत्र है, जिन्होंने आपके जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस पोस्ट में आपको अलग अलग पूरा सिलेबस दे रखा है। तो इंग्लिश में ये पूरा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भीड़ है या जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा वो है आपका डेवलपमेंट ब्रांच, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच। इसमें क्या है, एक बार आप नज़र दौड़ा लीजिए क्या क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग है आपका, और जो है क्लाइमेट चेंज है, यही सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। और यहाँ पे जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा कि एक्सटेंशन का बड़ा रोल है यहाँ पे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। यहाँ पे आपसे जो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश की योजनाएं चलती हैं वहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ठीक, ये सब योजनाएं आपसे पूछी जाएंगी। बाकी फसलों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, कौन कौन सी फसलें पूछी जाएंगी, ये सब दे रखा है। तो ठीक है, हमने आपको बस, मेरा मेन उद्देश्य ये था, जो मित्र आपका वो नोटिफिकेशन नहीं पढ़े हैं अच्छे से, उनको मुझे समझाने का था कि भाई वो जो है लिखित परीक्षा के नाम पे ना डरे, बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से आपका पेपर हो जाएगा। जैसे आप यूपी बोर्ड का या ऐसे बोर्ड का एग्ज़ाम लिखते हैं, उससे भी आसान चीज़ें ये होती हैं। ठीक है। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट इसके अलावा भी बचता है, और अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे,
आप जो है आपको PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।